जानते हैं कि अगर दुनिया में कोई अंधा न होता तो शायद गीता जैसा महान ग्रंथ कभी पैदा ही न होता। गीता की शुरुआत युद्ध से नहीं, एक अंधे आदमी की वासना और डर से होती है। धृतराष्ट्र का अंधापन और जिज्ञासा। धृतराष्ट्र शरीर से अंधे हैं, लेकिन उनके दिल की आंखें पूरी तरह जागी हुई हैं और वासना। आंखें फोड़ने पर इच्छाएं मिटती नहीं है। इच्छाएं आंखों से नहीं, दिमाग से उठती हैं। उदाहरण, सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली। सोचा था कि मैं औरतों की सुंदरता नहीं देखूंगा, वासना खत्म हो जाएगी। लेकिन वासना आंखों में नहीं, दिमाग में रहती है। ठीक यही धृतराष्ट्र माइल्स फार बैटलफील्ड में हो रहा है। ये जानने के लिए बेचैन है, उनकी अंधी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन दिमाग की आंख पूरी तरह एक्टिव है। जिज्ञासु, पीड़ित और डर। गीता की शुरुआत इसी अंधे आदमी से होती है। जिज्ञासा हो चुकी है। ओशो का सटायर। सारे धर्म ग्रंथ एक अंधे आदमी की क्यूरियोसिटी से शुरू होते हैं। अगर दुनिया में कोई अंधा न हो, धर्म ग्रंथों की जरूरत खत्म हो जाएगी। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध की लाइव रिपोर्टेज दे रहे हैं। सवाल उठता है, क्या संजय क्लियरवॉयंस दूर से देखने वाले क्लियर ऑडियंस में दूर से सुनने की पावर थी? हाँ, संजय में ऐसी पावर थी, लेकिन ये बहुत बड़ी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है। ये साइकिक पावर, मन की खास पावर है, जो छोटी और मोटी होती है। इसे कोई भी इंसान थोड़ी सी कोशिश से डेवलप कर सकता है। कभी कभी नेचर की गलती, ये पावर भी जागती है। वो न तो हैरान था और नहीं हैरान, फिर भी ये शक्ति थी। एक आदमी को कार एक्सीडेंट में सिर में चोट लगी थी, तो उसके कान रेडियो स्टेशन पकड़ने लगे। ऑपरेशन करवाना पड़ा, नहीं तो मैं 24 घंटे रेडियो सुनकर पागल हो जाता। एक औरत छत से गिर गई। तारे दिन में भी दिखते हैं। आंख, कान वगैरह इंद्रियों में बहुत सारी शक्तियां छिपी होती है। समय और दूरी की लिमिट कौन पार कर सकता है? लेकिन उनका स्पिरिचुअल ज्ञान या सच, इससे गहरा कोई रिश्ता नहीं है। संजय को भी नहीं पता था। बहुत स्पिरिचुअल इंसान नहीं, वो बस एक खास ताकतवर आदमी था। साइकिक शक्तियां इंसान का ध्यान भटका सकती हैं। शक्तियों में उलझना एक खतरा है। सच्चा योगी इन शक्तियों से ऊपर उठता है, क्योंकि सच की उपलब्धि शक्ति की नहीं होती, ध्यान और समर्पण होता है। दुर्योधन के भाषण और हीनता की ग्रंथि। दुर्योधन पहले पांडवों की सेना की तारीफ करता है, उनके योद्धाओं का गुरु सूरवीर बताता है, फिर अपनी सेना का जिक्र करता है। जो इंसान खुद को हीन महसूस करता है, वो पहले खुद की तारीफ करता है, लेकिन जिसे खुद पर यकीन हो, वो पहले अपनी खूबियों की चर्चा कर सकता है। दुर्योधन हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं है, वो बुरा है, लेकिन कॉन्फिडेंट बुरा है, इसीलिए वो दुश्मन की तारीफ करने लगता है। आजकल अंदर से बहुत सारे अच्छे लोग इनसिक्योर होते हैं। उनकी अच्छाई भी उतनी ही गहरी होती है जितनी स्किन डीप होती है। थोड़ा खुजाओ, बुराई बाहर आ जाएगी। जब एक बुरे इंसान को खुद पर यकीन होता है, तो उसकी बुराई बदलने की संभावना होती है, क्योंकि उसकी नींव में ही अपना भरोसा होता है। दुर्योधन कहता है, हमारी आर्मी की ताकत भीम सम्मानित है, पांडवों का भीम सम्मानित है। दुर्योधन की नजर में दुर्योधन भीम को सेंटर मानता है, अर्जुन को नहीं। यही दुर्योधन की समझदारी है। भीम और दुर्योधन एक ही नेचर के हैं, ताकतवर, कम अक्ल वाला, लेकिन जंग के लिए पूरी तरह तैयार। अर्जुन समझदार है, सोचने वाला। जहां समझदारी है, वहां शक और उलझन भी है। अर्जुन जंग चला सकता है, जैसा बाद में होता है। इसलिए दुर्योधन जंग की शुरुआत में सोचता है, अगर जंग चलती है तो भीम भी चलेगा, लेकिन अंत अलग है। जिंदगी में शुरुआत और अंत अक्सर उल्टे होते हैं। दुर्योधन ने कृष्ण अदृश्य शक्ति का अंदाजा नहीं लगाया। कृष्ण बीच में आते हैं और अर्जुन को जंग की तैयारी करने देते हैं। अर्जुन को एस्केपिस्ट इंस्टीट्यूट होना चाहिए, लेकिन कृष्ण उसे ऊंचे लेवल पर ले जाते हैं। भीम शुरू से ही तैयार था, लेकिन आखिरी अहम रोल अर्जुन का बनता है। उदाहरण, जैसे ही हम जिंदगी में कोई बड़ा काम शुरू करते हैं, लेकिन अनजाने में बीच में मोड़ आ जाता है। एक अनजान शक्ति बीच में आ जाती है और पूरी कहानी बदल जाती है। दुर्योधन शुरुआत देख रहा था, अंत नहीं देख सका। इस रिपब्लिक से ओशो का टोटल मैसेज,
गीता एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है। संजय की शक्ति खास है, लेकिन सिर्फ उपलब्धि है, सच नहीं। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। अंधापन बनाम जागृति। शक्तियां, अंतर्दृष्टि वगैरह मनोरंजक होती है, लेकिन उनमें टकराव एक खतरा है। जीवन में जो शुरुआत दिखती है, अंत वही नहीं होता। भगवान अदृश्य बीच में उतरते हैं और सब कुछ बदल जाता है।